मिनिस्ट्री में जुड़ने का एक सौभाग्य मेरे जीवन में दिया। ब्रदर विनोद को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझ में ऐसी कोई काबिलियत तो है नहीं, पर प्रभु के वचन को हम मिल करके सुनेंगे, समझेंगे। आज की सुबह के समय वो परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है, वो परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहता है। आइए इससे पहले कि परमेश्वर के वचन में जाएं, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, हालेलुया। आपके नाम को धन्यवाद, आपके नाम की महिमा करते, आपके नाम की स्तुति करते, आपके नाम की तारीफ करते प्रभु जी, हालेलुया। क्योंकि प्रभु जी आप तारीफ के योग्य परमेश्वर हैं, आप आदर के योग्य परमेश्वर हैं, आप अल्फा ओमेगा आदि और अंत हैं प्रभु, आप शुरू और खत्म है प्रभु, हालेलुया। आपके नाम को धन्यवाद। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। पिता, आज की सुबह के समय इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रभु जी आपके वचनों को प्रचारित करने का अवसर दिया है प्रभु जी। वचन आपका है, सामर्थ आपसे मांगता हूँ पिता, मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रभु जी, मैं आपके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ प्रभु जी। आप मुझे इस्तेमाल करिए, अपने अभिषेक से भरिए, अपनी सामर्थ से भरिए, ताकि जो वचन आपने आज की सुबह हमारे लिए रखा है, यीशु के नाम से वो वचन हमारे जीवन में कार्य करने पाए। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो खुदावंद परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। वो आदर के योग्य है, वो धन्यवाद के योग्य है, वो महिमा के योग्य है। उस खुदा का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आइए हम आज कुछ बातों को परमेश्वर के वचन से देखने पाएंगे। कल की रात जब ब्रदर का फोन आया तो मैं कुछ विषयों को देख रहा था, कुछ बाइबल के वचनों को देख रहा था। तो एक वचन ने मुझे अट्रैक्ट किया, आकर्षित किया, और उन वचनों को मैं आज प्रार्थना पूर्वक आपके सामने रखना चाहूंगा। और वो वचन आप सब निकाल सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 16 पद से लेकर के 22 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। आप ध्यान से सुनिए, और इसी के बाद हम इसी में ही प्रभु के वचन को, मैसेज को हम सुनने पाएंगे। इस प्रकार से लिखा हुआ है, एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तुम मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। ओके, जवान ने कहा, इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यीशु ने अलग प्रकार की टॉपिक से, अलग प्रकार की बातों से उसके जीवन को मोड़ना चाहा, और वही बातें आज की सुबह मेरे और आपके जीवन में भी कार्य करने पाए। हम प्रार्थना पूर्वक बैठेंगे कि प्रभु हमें इन दिनों में किस ओर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल लास्ट समय पर है, अंतिम स्टेज पर है, द्वार पर यीशु मसीह खड़ा है। और जब तक मैं और आप अपने जीवन में उस सिद्धता को नहीं ताकेंगे, उस परफेक्शन को नहीं देखेंगे, हम अगर अपने जीवन में परफेक्ट नहीं होंगे, हम यीशु के साथ उठा नहीं लिए जा सकते हैं। ध्यान से सुनेगा। और यहाँ पर यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। प्रभु यीशु मसीह उससे सिखाना चाह रहे थे कि बेटा, तू सारी आज्ञाओं को मानता है, ओके, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, परंतु तू अपने जीवन में प्राण बंधन से बंधा हुआ। ध्यान से सुनेगा, मैं एक शब्द कह रहा हूं, तू अपने जीवन में प्राण बंधन से बंधा हुआ है, और जब तक ये प्राण बंधन तेरे जीवन से निकल करके नहीं जाएगा, जब तक इस प्राण बंधन से तू अलग नहीं होगा, उस परफेक्शन की ओर नहीं जा पाएगा, उस सिद्धता की ओर नहीं जा पाएगा, जिसको देने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग से संसार में इस पृथ्वी पर आया। 24 साल की लंबी आयु के बाद
24 साल की लंबी आयु के बाद, लंबे जीवन के बाद एक दिन 99 वर्ष की आयु में, 99 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन देकर के कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। क्या कारण था कि परमेश्वर को अब्राहम को कहना पड़ा कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा? क्या कारण था कि आज की सुबह के समय यीशु मसीह उस धनी युवक से कह रहे हैं, अपना माल बेच और कंगालों को दे और सिद्ध हो जा? यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो तेरे जीवन में जो प्राण बंधन से तू जो बंधा हुआ है, जब तक तू उसे तोड़ेगा नहीं, जब तक तू उसे हटाएगा नहीं, तब तक तू सिद्ध नहीं हो सकता। थोड़ी देर मैं पहले आपको समझाना चाहूंगा कि प्राण बंधन है क्या, क्या होता है प्राण बंधन। जब तक हम प्राण बंधन से बाहर नहीं आएंगे, हम सिद्ध नहीं बनेंगे। ध्यान से सुनेगा, प्राण बंधन से जब तक हम बाहर नहीं आएंगे, तब तक हम सिद्ध नहीं बनेंगे। और जब तक हम सिद्ध नहीं बनेंगे, स्वर्गीय मिरास अभी भी हमारे लिए दूर है, स्वर्ग का द्वार हमारे लिए अभी भी बंद है। तो प्राण बंधन को जब तक हम अपने जीवन से हटाएंगे नहीं। प्राण बंधन होता क्या है? प्राण बंधन होता है वो चीज जो हमें आकर्षित कर रही है, वो चीज जो हमें रोक रही है, वो चीज जो हमारे जीवन में हावी होकर के हमारे सिद्धता को परिपूर्ण होने से रोक रही है, वो होता है हमारे जीवन में प्राण बंधन। 99 वर्ष की आयु में अब अब्राहम से परमेश्वर चाहता है कि बेटा अब्राहम, अब समय आ चुका है कि तू अब्राहम न रहे, तू परमेश्वर बन जा, मैं अब्राहम बन जाऊं, यानी मैं तेरे अंदर आ जाऊं और तू मेरे अंदर आ जा। लेकिन उससे पहले कि तू मेरे अंदर आए और मैं तेरे अंदर आऊं, तुझे सिद्ध बनना। आमीन, हालेलुया। तुझे सिद्ध बनना होगा। जब तक तू परफेक्ट नहीं बनेगा, जब तक तू सिद्ध नहीं बनेगा, तब तक तू अब्राहम कहलाएगा, तब तक तू संसार का एक साधारण व्यक्ति कहलाएगा। लेकिन जिस दिन तू सिद्ध हो जाएगा, उस दिन तेरे अंदर से मेरी आकृति, उस दिन के बाद से तेरे अंदर से मेरा एक छवि दिखाई देने लगेगा। तू संसार में अब्राहम तो रहेगा, पर मेरी आकृति को, मेरे एक परिचय को लेकर के तू जाएगा। और यही जीवन मसीह का भी होना चाहिए मेरे प्रिय भाई। जब तक हमारे जीवन में प्राण बंधन, मैं कह रहा हूं प्राण बंधन, बार बार एक ही शब्द में हूं, अपन उस विषय में जाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। है क्या प्राण बंधन? ठीक है, आप बहुत अच्छे से प्रभु में बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा आराधना कर रहे हैं, बहुत अच्छा आप अपने जीवन में वचनों को समझ रहे हैं, परंतु कभी एक समय ऐसा आ गया जब हम उदास हो गए, जब हम परेशान हो गए, जब हम समस्याओं में घिर गए, तो हम किस ओर निहारते हैं? इससे पहले जब हम प्रभु में नहीं थे, तो समस्याओं का निराकरण करने के लिए न जाने किसके पास जाते थे, किसी से कहते थे, किसी से बोलते थे, और हम चाहते थे कि हमारी समस्याओं का निराकरण हो जाए। ये प्राण बंधन हमें आज भी घेरे हुए रहता है कि हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर निगाहें न लगा करके किसी और की ओर निगाहें लगाते हैं, किसी और चीज को चाहते हैं और सिद्धता से दूर हो जाते हैं। आमीन, हालेलुया। सिद्धता से दूर हो जाते हैं। आज के सुबह के समय परमेश्वर आपको सिखाने जा रहा है कि जब तक आप और मैं अपने प्राण बंधन से हटेंगे नहीं, तब तक जाकर के हम सिद्धता में नहीं पहुंच पाएंगे। एक शराबी व्यक्ति जो बहुत शराब पी रहा है, बहुत शराब पीने का आदी है, प्रभु के वचन को सुना और शराब पीना छोड़ दिया। ओके, ठीक है, आराधना आने लगा, चर्च आने लगा, प्रभु की स्तुति करने लगा, प्रभु की महिमा करने लगा, समय गुजरता गया, शराब को उसने बिल्कुल छोड़ दिया। अब शराब पर उसका ध्यान नहीं जाता, शराब को वो छूता भी नहीं। पर जब उसके जीवन में कई परीक्षाएं आने लगी, कई समस्याएं आने लगी, तो फिर से उस समस्याओं का निजात पाने के लिए उसका ध्यान उसी की ओर चला गया। उसको ऐसा लगने लगा कि थोड़ा सा शराब पीने से शायद मेरे ये जो मन में जो बहुत से डिस्टर्बेंस है, बहुत सी परेशानियां हैं, वो दूर हो पाएंगी। यानी उसने उस परेशानियों के समय में उस जीवित परमेश्वर पर आशा नहीं लगाई, उस महान परमेश्वर की ओर निगाहें नहीं लगाया, परंतु किस ओर लगाया? उस संसार के क्षणिक सुख देने वाले पेय पदार्थ की ओर ध्यान लगाया, क्योंकि वो प्राण बंधन से बना हुआ है, वो प्राण बंधन से बना हुआ है। कई बार आप अपने जीवन में महसूस करेंगे कि आत्मा कहती है कि प्रार्थना करना है, आत्मा कहती है कि उपवास करना है, आत्मा कहती है कि घुटने टेकना है,
शरीर कहता है कि मैं सक्षम नहीं हूं, यानी आप और मैं कहीं ना कहीं शरीर के प्राण बंधन में बंधे हुए, कहीं ना कहीं शरीर के प्राण बंधन में बंधे हुए। जिस तरह से एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से के बिछोह के कारण कुछ समय उसको भूलने के लिए या कोई परिस्थिति ऐसी बन गई कि उसको छोड़ना पड़ गया, परिवार वाले राजी नहीं हो रहे हैं, घर वाले राजी नहीं हो रहे हैं, अब क्या करें, अब उसको छोड़ना है। छोड़ने के लिए, सहारा लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आ गया, प्रभु यीशु मसीह के पास आ गया और प्रभु यीशु मसीह से वचनों को सुन करके बढ़ने लगा, वचनों की ओर ध्यान लगा करके आगे चलने लगा, धीरे धीरे मसीह जीवन में आगे बढ़ने लगा। कुछ समय के लिए, क्षणिक समय के लिए वो भूल गया, परंतु आने वाले दिनों में फिर से कहीं उसके जीवन में ऐसा कोई मोड़ आया तो फटाफट उसका ध्यान, तुरंत उसका विचार उसकी ओर केंद्रित होता है, क्योंकि उसने उसको पूरी तरह से अपने जीवन से निकाला नहीं है, पूरी तरह से अपने जीवन से हटाया नहीं है, और वो प्राण बंधन में बंधा हुआ है। और इसी प्राण बंधन में जब तक मैं और आप बंधे रहेंगे तब तक उस सिद्धता को नहीं प्राप्त कर सकते जिस सिद्धता को देने के लिए परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया। ध्यान से समझने की आवश्यकता है। 75 साल की आयु में उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 17 आप पढ़ सकते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, और उसके आगे मैं आपको समझाना चाहता हूं। उत्पत्ति 12 में जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, आयु उसकी 75 साल थी, कुछ भी नहीं था, साथ में केवल एक विश्वास था। उस विश्वास में जब वो आगे बढ़ने लगा तो एक लंबी अवधि के बाद, 24 साल के बाद, इस बीच में परमेश्वर के कई वायदे उसके किए। परमेश्वर ने वायदा किया, तेरे अंश को बालू के तिनकों के न्याय बढ़ाऊंगा, मैं तुझे एक निजी पुत्र दूंगा, बहुत से वायदे। इन तमाम बातों के बाद 24 साल के बाद आज 17 अध्याय में परमेश्वर को क्यों कहना पड़ रहा है कि मेरी उपस्थिति में चल, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर, उसको फिर से दोहराना पड़ रहा है, उसको फिर से बताना पड़ रहा है, अब्राहम को फिर से एक बार याद दिलाना पड़ रहा है कि इन 24 साल में तू चल तो रहा है ईमानदारी से, बढ़ तो रहा है ईमानदारी से, और अब ईमानदारी पर्याप्त नहीं है, अब बढ़ना पर्याप्त नहीं है, अब सिद्धता पर्याप्त। आमीन, हालेलुया। अब सिद्धता पर्याप्त है, क्योंकि जिस दिन तू सिद्ध हो जाएगा, जिस दिन तू परफेक्ट हो जाएगा, जिस दिन तू परिपूर्ण हो जाएगा, उसी दिन तेरी छवि समाप्त हो जाएगी दुनिया में और मेरी छवि दिखाई देने लगेगी। मानो अब्राहम को जब लोग देखेंगे तो कहेंगे देखो ये परमेश्वर आ रहा है, मुझे जब ये लोग देखेंगे तो कहेंगे देखो इसके अंदर में यीशु मसीह की छवि है, आपको जब लोग देखेंगे तो कहेंगे कि देखो इसके अंदर में यीशु का स्वभाव है, और इस स्वभाव में आने के लिए, इस सिद्धता में आने के लिए मुझे और आपको प्राण बंधन से अलग होना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। जो हमें सिद्धता की ओर ले जाने से जो बातें हमें रोक रही है, यीशु मसीह के वचन को जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। और जब यीशु मसीह को आप देखें संसार में, वो भी मानव रूप धारण करके आए, संसार में वो भी मानव रूप धारण करके आए, और उन्होंने जब सेवकाई करना शुरू किया, उन्होंने जब प्रीच करना शुरू किया, उन्होंने जब संगाई करना शुरू किया, वे सिद्ध होकर के, सिद्धता से परिपूर्ण होकर के दुनिया में एक उदाहरण देने के लिए खड़े हुए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं मत्ती 12 उसके 46 से 48 पद में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में, कुछ लोगों के साथ में भीड़ में बैठा हुआ है, और भीड़ में बैठा हुआ है और भीड़ के साथ कुछ बातें हो रही हैं, कुछ वार्तालाप हो रही है, और अचानक उसी समय किसी ने कहा कि देख बाहर तेरी माता और तेरे भाई खड़े। ध्यान से समझने का प्रयास करना। यीशु से कहने लगे देख बाहर तेरी माता और तेरे भाई खड़े। अगर एक प्राण बंधन में बंधा हुआ व्यक्ति होता तो वो जरूर कहता मेरे माता और मेरे भाई को अंदर सम्मान लेकर के आओ, क्योंकि उसके साथ उसका अटैचमेंट है, उसके साथ उसका रिलेशन है, उसके साथ उसका एक माता और बेटे का संबंध है। परंतु प्रभु यीशु मसीह इस संसार में रिश्तों को निभाने नहीं आए थे, इस संसार में मोह माया में फंसने नहीं आए थे, और इसीलिए उन्होंने कहा कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई। वाह, परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते। ये बातें मुझे और आपको आज की सुबह परमेश्वर सिखा रहा है। ये सिद्धता का एक परिमाण है, ये परफेक्शन का एक लिमिटेशन है, जिसमें प्रभु सिखा रहा है
कि हमें रिश्तों के जालों से निकल करके आने की आवश्यकता है। रिश्तों के जालों से निकल करके आने की आवश्यकता है। जब परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया और अब्राहम ने जब बातों को समझा तो वो सिद्धता की ओर बढ़ने लगा। वो सिद्धता की ओर बढ़ने लगा। 22 अध्याय में, उत्पत्ति 22 अध्याय में जब आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि वो जो इकलौता बेटा उससे मिला था ना, इकलौता बेटा इसहाक, जब परमेश्वर ने बोला इसको बलि करके चढ़ा दे, उसने बिल्कुल भी डिनाई नहीं किया, उसने बिल्कुल भी आर्गुमेंट नहीं, उसने बिल्कुल भी परमेश्वर से कोई शब्द नहीं कहा, क्योंकि वो अब रिश्तों के अहमियतों से, रिश्तों की डोर से, रिश्तों के बंधनों से, रिश्तों के जालों से, रिश्तों के मोह माया से ऊपर आ चुका था। हालेलुया, ऊपर आ चुका था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मुझे और आपको इन दिनों में समझने की आवश्यकता है कि कोई ऐसी बातें जो मुझे रोक रही हैं सिद्धता की ओर जाने के लिए, मुझे उसे हटाना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने उस धनी व्यक्ति से कहा अपना धन बेच। धन बेचने का अर्थ क्या हो सकता है? क्या है धन बेचने का? धन को बेच और माल कंगालों में खिला दे। इसका मतलब है कि उसका धन उसकी सिद्धता में रुकावट था, क्योंकि वो धन को निहार रहा था, वो धन को देख रहा था, उसका ध्यान धन में लगा हुआ था और परफेक्शन की वो पहुंच नहीं पा रहा था। कहीं न कहीं विचार में धन आता था, कहीं न कहीं दिमाग में धन आता था, कहीं न कहीं परिस्थितियां जब ऐसी होती थी तो विचार वहीं पर जाकर के रुक जाते, और इसीलिए वो परफेक्शन में नहीं जा पा रहा था, वो परफेक्ट नहीं हो पा रहा था, वो सिद्ध नहीं हो पा रहा था। यीशु मसीह ने इसलिए से कहा कि बेटा यदि तू सिद्ध होना चाहता है, अपना माल बेच दे और कंगालों। मेरे और आपके लिए आज के सुबह के समय परमेश्वर का ये संदेश है कि मैं और आप अपने जीवन का आकलन करते हुए देखें। अब्राहम ने अपने जीवन का आकलन किया। 17 अध्याय में जब परमेश्वर ने बातचीत किया तो याद रखिएगा 22 अध्याय में परिवर्तन हो गया, वो चेंज हो गया। आयु कितनी रही होगी? 17 अध्याय में 99 वर्ष की आयु थी, और जब 22 अध्याय में जब वो आप पहुंचते हैं तो लगभग इसहाक 12 से 13 साल का था, यानी 14 साल की आयु उसको लगी। 14 साल में वो परफेक्शन की ओर बढ़ता गया। उसके जीवन में शून्यता आ गई। शून्यता यानी संसार के लिए शून्यता आ गई। सिद्धता का मतलब यही होता है कि अब मैं संसार के लिए शून्य हो चुका हूं। संसार के लिए कोई फीलिंग नहीं है, कोई फीलिंग मुझे कोई एहसास संसार के लिए नहीं है। संसार की बातें अब मेरे लिए नगण्य है। और मालूम है, इसलिए पौलुस कहता है कि वो बातें, संसार की बातें, संसार का धन मेरे लिए कूड़ा और करकट। और परमेश्वर तेरा धन्यवाद, वो एक ऐसा व्यक्ति था जो फरीसी था, जिसने 12 साल की उत्तम शिक्षा को प्राप्त किया था, जो अपने 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 एक गांव में, अपने जगह में एक नाम का व्यक्ति था, एक सुनाम व्यक्ति था, जन्म से यहूदी था, रोम की नागरिकता को प्राप्त किया हुआ एक 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 बहुत ही सभ्य व्यक्ति था। उसके जीवन में जब परमेश्वर ने बात किया, जिस दिन उसका एनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ, जब वो जा रहा था दमिश्क के मार्ग पर, यीशु मसीह का मुलाकात हुआ। जैसे ही यीशु मसीह ने उससे बात किया, उसको समझ में आने लगा कि अब मेरे जीवन में जो बातें मुझे सिद्धता की ओर बढ़ने से रोकती है, अब उन बातों को मुझे अपने जीवन से हटाने की आवश्यकता, अब उन बातों को मुझे अपने जीवन से हटाने की आवश्यकता है। और धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो देखेंगे कि किस तरह से वो सिद्धता की ओर बढ़ रहा है और वो बातें कर रहा है। क्या कह रहा है? रोम की कलीसिया को, रोमी 8 उसके 35 पद में वो इस प्रकार से कहता है कि कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा। वाह, परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते। ये एक सिद्ध व्यक्ति कह सकता है। कौन चैलेंज कर रहा है? कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन मुझे सिद्धता को बढ़ने से रोकेगा? और आगे में कह रहा है कि क्या क्लेश, कितने क्लेश मैंने झेली है अपने जीवन में, कितनी बार जहाज टूट गया, कितनी बार मुझे बंदीगिरी में जाना पड़ा, कितनी बार मुझे पुलिस ने पकड़ा, प्रताड़ित किया। क्या क्लेश, क्या संकट मेरे जीवन में, कितने संकट आए, कितने संकट आए। मुझे अधमरा कर दिया गया मार मार के, है ना। क्या उपद्रव, क्या अकाल, क्या नंगाई, क्या जोखिम, क्या तलवार। कौन सी ऐसी बातें हैं जो मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकती है? क्योंकि पौलुस प्राण बंधन से अलग हो चुका था। पौलुस के जीवन में कोई प्राण बंधन नहीं था, कोई अट्रैक्शन नहीं था, कोई ऐसी बात, यहां तक कि वो अपने शरीर की पीड़ा से भी पीड़ित होकर के प्रभु से जब प्रार्थना करता है ना, एक बार प्रभु से कहता है, प्रभु शैतान मुझे कांटा चुभाता है। प्रभु कहता है कोई बात नहीं बेटा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है।
आमीन, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मैं जो अनुग्रह दे रहा हूं ना, वही तेरे लिए काफी, क्योंकि मेरे अनुग्रह में तू जब चलेगा ना, एक दिन तो अपने शारीरिक पीड़ा को भूल जाएगा और सिद्धता की ओर बढ़ जाएगा, सिद्धता की ओर आगे बढ़ जाएगा। यही सिद्धता देने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। मेरे प्रिय भाई, मुझे सिद्ध बनाने के लिए, आपको सिद्ध बनाने के लिए इस दुनिया में यीशु मसीह का पदार्पण हुआ है। और उसकी बातों को जब आप और मैं सुनते हैं, समझते हैं, तो जान पाते हैं। उसने कहा, मत्ती लिखित सुसमाचार उसके 5 अध्याय के 48 पद में उसने कहा, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो। ध्यान से सुनेगा, लिखा है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। स्वर्गीय पिता सिद्ध है, वैसे ही सिद्ध बनने के लिए परमेश्वर का आह्वान, यीशु का आह्वान मेरे और आपकी। और हमें सिद्ध बनने के लिए वो तमाम रुकावटें जो हमारे प्राण बंधन के रूप में हमारे जीवन में आती है, उसे हमें अपने जीवन से अलग करना है। क्योंकि जिस दिन आप सिद्ध हो जाएंगे, आपकी पहचान बदल जाएगी। आमीन, हालेलुया। आप जिस दिन सिद्ध हो जाएंगे, मैं कह रहा हूं, आपकी पहचान बदल जाएगी। अब्राहम जिस दिन सिद्ध हो गया, उसकी पहचान बदल गई, उसकी पहचान बदल गई। 17 अध्याय में जब आप पढ़ें तो इस प्रकार से लिखा है 3 पद में, तब अब्राहम, यहां पर नाम को ध्यान से पढ़ेंगे, तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तो जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब तेरा नाम अब्राहम न रहेगा, पर तेरा नाम अब्राहम। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। आपको समझना चाहिए कि सिद्धता आपकी पहचान को दुनिया में बदल देगी। आप सिद्ध हो गए तो आपका नाम क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब आपके अंदर में मसीह यीशु का वास है। आप यीशु मसीह की ज्योति को लेकर के दुनिया में चलने वाले लोग बन गए। यीशु मसीह के स्वभाव को लेकर के दुनिया में चलने वाले लोग बन गए। यीशु मसीह के पहचान को लेकर के दुनिया में चलने वाले लोग बन गए। अब्राहम का अर्थ होता है एक का पिता, और अब्राहम का अर्थ होता है जातियों का पिता। यानी जिस दिन आप सिद्ध हो जाएंगे, आशीषों का दरवाजा आपके लिए यीशु के नाम से खुल जाएगा। जिस दिन आप सिद्ध हो जाएंगे, आप उस स्वर्गीय परमेश्वर की महिमा को ताक पाएंगे, उस स्वर्गीय परमेश्वर को निहार पाएंगे, जो सच में हमारे लिए है, जो हमारे लिए प्रयास कर रहा है कि मैं और आप सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। अब्राहम सिद्धता की ओर बढ़ने लगा, अब्राहम सिद्धता की ओर बढ़ने लगा, और उसने समझ लिया अब कोई चीज उसको बाधित नहीं करती है, कोई बातें उसको रोकती नहीं है, किसी बातों में वो फंसा हुआ नहीं है, किसी बातों में वो अटैच नहीं है। संसार में जब आप जाएं, दुनिया में जब आप जाएं, तो कोई व्यक्ति सिद्ध होने के लिए वैराग धारण कर लेता है, वैरागी बन जाता है, जंगल में चला जाता है, सारी चीजों से दूर, परिवार छोड़ करके, समाज छोड़ करके, घर को छोड़ करके, सारी चीजों को छोड़ करके एकाकीपन का जीवन जीता है, अकेले जीवन जीता है, और उसे लगता है कि ऐसा जीवन जीने से मैं सिद्धता की ओर बढ़ूंगा। बिब्लिकली आप समझेंगे, बाइबल आपको समझाना चाह रही है कि परमेश्वर की ओर जिस दिन आपकी निगाहें आएंगी, जिस दिन आप परमेश्वर को निहारने लगेंगे, जिस दिन आप परमेश्वर को देखने लगेंगे, जिस दिन आप परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को गुजारने लगेंगे, सिद्ध होना शुरू हो जाएंगे, सिद्ध होना शुरू हो जाएंगे। परमेश्वर ने अब्राहम से सिद्ध होने से पहले कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल, मेरी उपस्थिति में चल, मेरी उपस्थिति ही तुझे सिद्धता की ओर लेकर के जाएगी। वो बातें जिसकी ओर तेरा ध्यान था, आज हम दुनिया में रहते हैं और आज बहुत भागम भाग का जीवन है। आप सबों को मालूम है कि हम बहुत भागम भाग के जीवन में रहते हैं, किसी के पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, बात करने का भी समय नहीं है ना। ऐसे भागम भाग के दौड़ में जब हम आराधना में आते हैं या बाइबल पढ़ते हैं, तो शायद उस समय भी ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी हो जाए और हम अपने काम में लग जाए। हमारा काम पहले इंपॉर्टेंट है, हमारा काम पहले प्राथमिकता है। इन तमाम चीजों से आज की सुबह के समय परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाना चाह रहा है कि परमेश्वर का आह्वान है आज,
परमेश्वर का एक मांग है। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, मुझसे कह रहा है कि बेटा तुझे सिद्धता की ओर चलना होगा, तू सिद्ध बन, क्योंकि जब तक मैं सिद्ध नहीं होऊंगा मैं उस सिद्ध परमेश्वर को नहीं देखूंगा। क्योंकि वो जगह जहां पर मुझे जाना है वहां पर केवल केवल और केवल सिद्ध लोग पहुंच पाएंगे, परफेक्ट लोग पहुंच पाएंगे, परिपूर्ण लोग पहुंच पाएंगे, जिन्होंने जीवन के इन तमाम उलझनों से अपने जीवन को अलग कर रखा। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आप बैरागी बन जाइए, आप जंगल चले जाइए, तपस्या करने लगे, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूं कि आपने अपने जीवन में अगर उस परमेश्वर को सबसे पहला स्थान दिया, सबसे पहला स्थान दिया। देखिए होता क्या है, कई बार आप और मैं बीमार पड़ जाते हैं और बीमार पड़ने के बाद हम प्रार्थना निवेदन किसी को दे देते हैं, ठीक है, मेरी बीमारी है पास्टर जी, आप प्रार्थना करिए मेरी बीमारी दूर हो जाए। पर हम स्वयं क्या करते हैं, हम स्वयं याद करते हैं कि पिछले बार मुझे जब ऐसी बीमारी हुई थी तो मैंने क्या उपाय किया था। मैंने उस डॉक्टर के पास में गया था, फलाने वैद्य के पास में गया था, वहां पर मैंने टेबलेट ये मिला था मुझे और इसे खा करके मैं चंगा हो गया। अब मेरा ध्यान प्रार्थना पर ना हो करके उस दवाई की ओर केंद्रित हो जाता है, उस डॉक्टर की ओर केंद्रित हो जाता है। मेरा प्राण बंधन उसको खींचने लगता है, यार ठीक नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा। मैं क्या करता हूं, अब मैं जाकर के उस दवाई को खाता हूं, अब मैं जाकर के उसको ले लेता हूं, अब मैं जाकर के उसका सेवन करने लगता हूं और ऐसा करके मैं चंगाई को प्राप्त करूंगा। यही हमारे परफेक्शन होने के लिए रुकावट है, यही हमारे सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए बहुत बड़ा रुकावट है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर मैं और आप अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और अगर हमने प्रार्थना का निवेदन दिया है तो धैर्य के साथ, सहनशीलता के साथ, समर्पण के साथ लगे रहिए। मैं दावा करता हूं जिस दिन आप सिद्ध हो जाएंगे प्रार्थना आमीन हो जाए, आमीन हालेलुया। जिस दिन आप सिद्धता की ओर बढ़ जाएंगे ना, प्रार्थना आमीन हो जाएगी। फिर तो आपको बीमारी एहसास नहीं होगा, बीमारी तो शरीर में लगेगा ना, आत्मा तो स्वस्थ होगा, क्योंकि आत्मा से तो आप परफेक्ट हो चुके हैं, आत्मा से तो आप सिद्ध हो चुके हैं। और इसीलिए जब इसहाक को अब्राहम लेकर के जा रहा है, कोई फीलिंग नहीं है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। जब उस दृश्य को मैं देखता हूं, मैं भी 2 बच्चों का पिता हूं, मेरा दिल दहल जाता है। मैं सोचने लगता हूं कि पप्पा, वो कहता होगा इसहाक, पप्पा जलाने की वस्तु भी रखा है आपने, छुरी भी रखा है, और बलि के लिए मेमना कहा। और मालूम है आपको, अब्राहम को मालूम था कि बलि का मेमना कौन है, बलि का मेमना इसहाक है, बलि का मेमना इसहाक है, क्योंकि मैं उससे बलि चढ़ाऊंगा। ये वो जानता था, केवल वो जानता। पर्वत के ऊपर चढ़ते चढ़ते कितनी बातें हो रही होंगी, पर मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि वो सिद्धता की ओर बढ़ रहा था। और इसीलिए ये बाधा, ये मोह, ये माया जाल, ये रिश्तों का एक जाल उसके जीवन में हावी नहीं हो पाया। उसने छुरी उठा लिया, और जब आप छुरी उठाओगे सिद्धता के उस लास्ट चरम पर जाओगे, मैं विश्वास करता हूं यहोवा यीरे आपके सामने, आमीन हालेलुया, यहोवा यीरे आपके सामने खड़ा होगा। इससे पहले मेढ़ा नहीं दिखाई दे रहा था, इससे पहले वह झाड़ी थी पर मेढ़ा नहीं था। छुरी जब उठाई गई तब वो मेढ़ा दिखाई दिया। परमेश्वर ने बोला ठहर जा, हमने मेढ़ा रखा हुआ है, उसे बलि कर। यह है सिद्धता का चरम सीमा, यह है सिद्धता का लास्ट लिमिटेशन। मैं आप आज के सुबह के समय परमेश्वर के संदेश के द्वारा समझने पाएंगे, समझ रहे हैं, और समझना चाहिए कि परफेक्ट होने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आपको बुलाया। और इसीलिए जब यूहन्ना 8:12 में यीशु मसीह कहता है ना, जगत की ज्योति मैं हूं, और उसके बाद फिर मत्ती के वचनों को जब आप पढ़ेंगे, मुझे ऐसा याद आ रहा है 5:13-14 में है, वहां पर यीशु मसीह ने जब ज्योति की बात कही तो कह दिया कि अब तुम जगत की ज्योति हो। यानी यीशु मसीह संसार से जब जा रहे थे, उन्होंने अपने स्वभाव को, उन्होंने अपने परिचय को, उन्होंने अपनी बातों को, उन्होंने अपने स्वभाव को, उन्होंने अपनी दया को, उन्होंने अपने प्रेम को, उन्होंने अपनी करुणा को मेरे और आपके लिए छोड़ दिया। और यही बातें जब मेरे अंदर में आ जाती है, मुझे सिद्ध कर देती है, आमीन हालेलुया। यही बातें जब मेरे अंदर में आ जाती है, मुझे सिद्ध कर देती है, क्योंकि मैं सिद्धता में अब संसार को नहीं ताकता, मैं सिद्धता में अब दुनिया को नहीं देखता, मैं सिद्धता में अब परिवार को नहीं देखता, मैं सिद्धता में समाज को नहीं देखता, मैं सिद्धता में उस सिद्ध परमेश्वर को देखता हूं जो युगान युग एक था परमेश्वर है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते, परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों,
आज की सुबह के समय मैं और आप समझने पाए कि सिद्धता यानी संसार के लिए मेरी शून्यता, सिद्धता यानी संसार के लिए मैं नगण्य हो चुका हूं, सिद्धता यानी संसार के लिए मैं अब कुछ भी नहीं हूं, मैं तो केवल प्रभु संसार में आपका एक दर्शन हूं, आपका एक छवि हूं, आपका एक 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 आकृति हूं। मुझमें लोग अब यीशु मसीह आपको देख पाते, आमीन हालेलुया। मुझमें प्रभु यीशु मसीह आपको लोग देख पाते। जब आप और मैं ऐसा जीवन गुजारने लगेंगे, मैं आशा करता हूं और विश्वास करता हूं और साथ ही साथ दावा करता हूं कि स्वर्ग का राज्य मेरे लिए है, स्वर्ग का राज्य मेरे लिए है। आप कह सकते हैं स्वर्ग का राज्य मेरे लिए, क्योंकि मैं प्रभु सिद्धता में बढ़ रहा हूं, मैं परफेक्ट हो चुका हूं प्रभु। अब वो बातें मुझे डिस्टर्ब नहीं करती जिसमें मैं बहुत डिस्टर्ब होता था। थोड़ी सी बातों से मेरा प्रेयर लाइफ, मेरा स्पिरिचुअल लाइफ खराब हो जाता था। थोड़ा सा परेशानी आया, घर में कुछ समस्या आई, थोड़ा सा सताव आ गया, थोड़ा सा शरीर तकलीफ में आ गया, थोड़ी सी क्राइसिस आ गई, है ना, थोड़ा सा परिवार के लोगों ने छोड़ दिया, है ना, थोड़ी सी टेंशन आ गई, है ना, नौकरी में कुछ समस्या आ गई, मैं स्पिरिचुअल लाइफ से अलग हो जा रहा था। पर अब मैंने समझ लिया प्रभु कि वो प्राण बंधन है, उस प्राण बंधन को मैं देखूंगा तो मैं सिद्धता की ओर नहीं जाऊंगा, परंतु अगर मैं प्राण बंधन से आजाद हो जाऊंगा मैं सिद्धता की ओर, क्योंकि अब मुझे संसार दिखाई नहीं देगा, अब मुझे दुनिया दिखाई नहीं देगी, अब मुझे ये ढांचा दिखाई नहीं देगा, अब तो मुझे केवल वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर दिखाई देगा, जिसने मुझसे कहा है अब्राहम के समान मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। याद रखिएगा, सिद्धता आपके अंदर में एक ऐसे एबिलिटी को लेकर के आती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। सिद्धता आपके अंदर में एक ऐसी एबिलिटी लेकर के आती है। देखिए, आपको याद करा रहा हूं मैं, एलिया नामक एक परमेश्वर का दास था। जब आप पहला राजा 17 अध्याय पढ़ेंगे तो एलिया ने एक जलन के साथ, एक झील के साथ, जबकि देख रहा था लोग अहाब और उसके लोग, इजेबेल और उसके लोग तमाम प्रकार के अशेरा और बाल की पूजा कर रहे हैं, वो परमेश्वर के प्रति एक जलन रखने वाला, परमेश्वर के प्रति बोझ रखने वाला, परमेश्वर के प्रति समर्पित रहने वाला एक परमेश्वर का दास। जब उसने इस प्रकार की बातों को देखा तो उसके अंदर में एक तड़प आने लगी, और तड़प के साथ वो अहाब के पास पहुंच गया, और अहाब के पास पहुंच करके कहता है कि मैं अब कह रहा हूं, सुन, मैं उस परमेश्वर के सम्मुख में रहता हूं जो परमेश्वर है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि मेरी उपस्थिति में चल, वहां पर एलिय्याह कह रहा है कि मैं परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहता हूं, मैं परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहता हूं, परमेश्वर के सम्मुख। आइए उस वचन को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। 17 अध्याय, इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेह बरसेगा और न वो ओस पड़ेगी। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। जब मैं इसको ध्यान से समझ रहा था ना, तो हम परमेश्वर से पहले पूछते हैं कि प्रभु हम क्या करें, परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगते हैं, परंतु बाइबल सिद्धता की ओर बढ़ने वालों से कहती है कि तुम बोलोगे और परमेश्वर करेगा, तुम कहोगे और परमेश्वर प्रमाणित करेगा, तुम बोलोगे। इसने बोल दिया 3.5 साल मेह नहीं बरसेगा, परमेश्वर ने नहीं कहा था तीसरा करके कहना, इसने बोला और परमेश्वर ने शब्दों को मान कर दिया, परमेश्वर ने शब्दों का मान दिया, और सचमुच में आप देखेंगे कि बारिश नहीं। यह सिद्धता का एक लेवल है। जिस दिन आप सिद्धता में आ गए हैं, जिस दिन आप सिद्धता में आ जाएंगे, सिर पर हाथ रख करके केवल कहना पड़ेगा यीशु के नाम से चंगाई मिले। मैं दावा करता हूं चंगाई आने लगे, क्योंकि अब आप नहीं, आपके अंदर का सिद्ध परमेश्वर कार्य कर रहा है। अब आप नहीं, आपके अंदर का सिद्ध यीशु कार्य कर रहा है, क्योंकि वो जब कार्य करेगा ना तो आपको कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब आपके अंदर में, अब आपके हृदय में, अब आपके विचारों में, अब आपकी सोच में, अब आपके समझ में वो सिद्ध परमेश्वर आ चुका है। वो सिद्ध परमेश्वर आ चुका है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की सुबह के समय छोटे संदेश के द्वारा मैं आपसे बात करना चाहता हूं और आपसे कहना चाहता हूं कि आइए हम सिद्धता की ओर बढ़ जाएं, आइए हम सिद्धता की ओर बढ़ जाएं, क्योंकि बाइबल बार बार इस बात को सिखा रही है। मत्ती 5 के 48 में हमने सुना, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, मत्ती 5 उसका 48 इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। सिद्ध बनने की आवश्यकता है, और सिद्धता के
सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए अगर कोई प्राण बंधन आज भी मेरे जीवन में कार्य कर रहा है, आइए मिलकर के उससे तोड़ें, आइए मिलकर के उससे हटाएं। प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन के प्राण बंधन को आप हटाइए, जिधर मैं आज तक अट्रैक्ट हो रहा हूं प्रभु उससे आप हटाइए और मैं सिद्धता की ओर बढ़ने का। और जिस दिन आप सिद्धता के उस लेवल में पहुंच जाएंगे, किसी चीज का एहसास नहीं रहेगा, किसी बातों की फिक्र नहीं रहेगी, किसी बातों की चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि अब तो आप उस परम परमेश्वर में लीन हो चुके हैं। आपका अस्तित्व अब दुनिया में परमेश्वर का अस्तित्व दिखा रहा है। आप चलते फिरते परमेश्वर के रूप बन चुके हैं, आप चलते फिरते यीशु की छवि बन चुके हैं। लोग आपको नहीं, आपके अंदर में यीशु को देखने लगेंगे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। प्रभु आप सबों को इन वचनों के द्वारा आशीषित करे और निरंतर सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए आपको उत्साहित करे। आइए एक छोटी प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। महिमा, आराधना, प्रशंसा, बड़ाई के योग्य परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। ओ पिता परमेश्वर, हमें सिद्धता की ओर बढ़ाइए प्रभु जी, हमें परफेक्ट बनाइए प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर हम सिद्ध बन पाए और दुनिया में आपकी छवि हमारे जीवन से दिखाई देने पाए। धन्यवाद प्रभु जी, इस सुंदर आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। इस कलीसिया के पासवान पास्टर केडी तिर्की को आपके हाथों में सौंपते हैं। अपना अभिषेक दें, अपना मच्छा करें, अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करें। जो कार्य वो कर रहे हैं पिता, वो हालेलुया एक सामर्थ्य के साथ, एक बड़े ही बोझ के साथ करने पाए और बहुत सी कठिनी यीशु के नाम से काटने पाए। ऐसी सहायता करना, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष दे। माफ करिएगा, मेरे पास आज थोड़ा समय की कमी है, फिर कभी मौका मिला तो पूरा समय मैं आपको। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आशीष। प्रभु का धन्यवाद करते हैं।